अस्सलाम वालेकुम बेटा। स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करना है पीक टू पीक वैल्यू को। पीक टू पीक वैल्यू से क्या मुराद है कि ऑल्टरनेटिव करंट या वोल्टेज की पॉजिटिव पीक वैल्यू और नेगेटिव पीक वैल्यू का जो सम होता है ना, उसे कहते हैं पीक टू पीक वैल्यू, यानी एक पीक से दूसरी पीक तक वैल्यू। और ये भी फिक्स होती है पीक वैल्यू की तरह फॉर अ गिवन सिग्नल, और इसका सिंबल हम लिखते हैं वी पी डैश पी। और ये पीक वैल्यू का डबल होती है, यानी आपने ये नहीं कहना कि सर ये 5 वोल्ट है पॉजिटिव पीक वैल्यू और नेगेटिव पीक वैल्यू -5 वोल्ट है, तो हम तो ऐड करेंगे तो ज़ीरो आंसर आ जाएगा। आपने सिंपल ऐड करना है विदाउट यूजिंग नेगेटिव साइन। ठीक है बच्चों, तो पीक टू पीक वैल्यू का डबल होती है, यानी अगर पीक वैल्यू 5 वोल्ट है तो पीक टू पीक वैल्यू कितनी होगी, 10 वोल्ट। ठीक है बेटा, तो अगली बात जो आज की मैंने डिस्कस करनी थी, जो पैरामीटर्स हैं इंस्टेंटेनियस ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज के, वो पीक टू पीक वैल्यू थी। अब नेक्स्ट हमने जो डिस्कस करना है आज, उस चैप्टर का अहम तरीन टॉपिक है, उसका नाम है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इस चैप्टर के एंड तक इसका जिक्र आना है। बहुत अहम कॉन्सेप्ट है ये बेटा, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड करना है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज से क्या मुराद है, नाम के अंदर ही डेफिनेशन छुपी हुई है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू से मुराद होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज। कि ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज का पहले स्क्वायर लें, फिर उसकी मीन वैल्यू निकाल के उसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो उसका हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और इसे हम ये कहते हैं कि ये अफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी है जो बिहेव करती है लाइक डीसी। मतलब कहने का ये कि ऑल्टरनेटिंग करंट की वो वैल्यू जो आगे जाके असरअंदाज होती है सर्किट में, जो पावर ट्रांसफ़र करती है, जिसके बारे में हम सर्टेन होते हैं कि ये आगे जाके लाजमी पावर ट्रांसफ़र करेगी। डीसी में तो जितना वोल्टेज जितना करंट हो, सारे का सारे ही आगे जाके पावर ट्रांसफ़र करता है ना, सारे का सारे ही आगे इफेक्टिव होते हैं। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट की अगर मैं कहता हूँ पीक वैल्यू 10 वोल्ट है, तो यहाँ में ज़रूरी नहीं कि 10 का 10 वोल्ट ही आगे जाके इफेक्टिव होगा। उस 10 वोल्ट पीक वैल्यू की जौन सी वैल्यू इफेक्टिव होगी ना आगे जाके सर्किट में, जो पावर ट्रांसफ़र करेगी, वो उसकी RMS वैल्यू होती है। जबकि अगर डीसी वोल्टेज हो ना 10 वोल्ट, वो सारे का सारे ही इफेक्टिव होता है इन सर्किट। ठीक है बेटा, तो पहले हमने डिफाइन करना, फिर अब एक्सप्लेनेशन है, हमने इसका फॉर्मूला ड्राइव करके मैं आपको समझा रहा हूँ। बहुत गौर से आपने इस बात को समझना है, करना अपने बुक से, ये मैं की पॉइंट्स बता रहा हूँ बेटा। ये देखें, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, ये डीसी करंट है। हम डीसी एम मीटर के जरिए अगर डीसी करंट मेजर करते हैं, फर्ज ये 5 एम्पेयर है, तो उसने 5 एम्पेयर शो करवा देना ये। लेकिन अगर बेटा हम डीसी एम मीटर के जरिए एसी करंट को मेजर करते हैं, वो तो घबरा जाएगा, ये कौन सा करंट दे दिया मुझे, मैं तो कांस्टेंट करंट मेजर करने के लिए डिज़ाइन किया गया हूँ, मुझे कौन सा करंट दे दिया, ये तो वेरिएबल है। तो बेटा डीसी एम मीटर जो है ना, अगर वो ऑल्टरनेटिव करंट मेजर करता है तो वो फिर उसकी एवरेज वैल्यू हमें बताएगा। ठीक है बेटा, और आपको पता होना चाहिए ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज के कंप्लीट साइकिल की एवरेज वैल्यू 0 होती है। कि इफ़ वी मेजर एसी यूजिंग डीसी एमीटर देन इट विल इन मेजर इट्स एवरेज वैल्यू। और एवरेज वैल्यू 0 क्यों आती है, क्योंकि हम एवरेज वैल्यू के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू में मिनिमम वैल्यू ऐड करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू क्या, प्लस आई नोट, मिनिमम वैल्यू क्या माइनस आई नोट, और 2 पे डिवाइड करेंगे। तो बेटा प्लस आई नोट माइनस आई नोट से काट जाएगा 0, 0 डिवाइड बाई 2 0। और ये बहुत रिनोन्ड MCQs है कि एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज क्या होती है, 0। इसे मीन वैल्यू भी कहते हैं, मीन का मतलब एवरेज ही होता है। बेटा अगर ऑल्टरनेटिंग करंट के पूरे कंप्लीट साइकिल की एवरेज वैल्यू 0 है, तो पावर तो 0 नहीं होती। आप देखें, आप AC करंट दें, घर में हमारा आता ही AC करंट है, क्या घर की अप्लायंसेस ऑन नहीं होती, पावर तो ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन उसके कंप्लीट साइकिल की एवरेज वैल्यू 0 है। पावर क्यों ट्रांसफ़र हो जाती है जब एवरेज वैल्यू 0 है, वो इसलिए ट्रांसफ़र हो जाती है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है कि बट पावर डिलीवर्ड इज़ नॉट 0, क्योंकि पावर का फॉर्मूला I²R है। तो हम यहाँ पे करंट की एवरेज वैल्यू नहीं पुट करते पावर के फॉर्मूले में, बल्कि करंट के स्क्वायर की एवरेज वैल्यू पुट करते हैं, जिसे हम मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं। समझ आई बात बेटा, एवरेज वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट को मीन स्क्वायर वैल्यू भी कह सकते हैं। तो बेटा मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट तो नॉन ज़ीरो होगी, क्योंकि हम जब नेगेटिव वैल्यू ऑफ करंट का स्क्वायर करेंगे तो बेटा नेगेटिव साइकिल भी तो पॉजिटिव हो जाएगा।
देखें हम जब ये करंट का ग्राफ है सिंपल, मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, ये ब्लैक वाला करंट के स्क्वायर का ग्राफ है। तो देखें जब करंट का करंट जीरो है तो उसका स्क्वायर भी जीरो होगा, लेकिन जो जो करंट भर है उसका स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी और उससे ज़्यादा बढ़ेगी। वो फर्ज किया 5 एम्पेयर करंट है, तो बेटा जब 5 का स्क्वायर हम लेंगे तो 25 तक जाएगा ना, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग। ऐसा ही है ना, उससे पीछे भी उससे वैल्यू ज़्यादा ही होगी उसकी। बस जीरो वाले पॉइंट पे दोनों ग्राफ मीट करें, उसके बाद इससे आ गई है। और जब इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी स्क्वायर की वैल्यू भी कम होती जाएगी, जब ये जीरो पे पहुंचेगा ये भी जीरो हो जाएगा। लेकिन जब करंट नेगेटिव में भरेगा स्क्वायर पॉजिटिव में ही भरेगा, ऐसे ही है बेटा। और आप देखें यहाँ पे करंट के स्क्वायर वाला जो ग्राफ है वो सिमेट्रिकल होगा किसके अबाउट 1/2 आई नॉट स्क्वायर के अबाउट। देखिए हम जब करंट का स्क्वायर करते हैं ना तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट स्क्वायर होगी, यानी पीक वैल्यू के स्क्वायर के बराबर होगी, और मिनिमम वैल्यू जीरो होगी। और हम जब करंट का स्क्वायर नहीं करते उसकी मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट और मिनिमम वैल्यू माइनस आई नॉट के बराबर है। जब हम करंट का स्क्वायर नहीं करेंगे तो वो वाला करंट का ग्राफ सिमेट्रिकल होगा जीरो वाले पॉइंट के अबाउट, यानी उससे आधा ऊपर आधा नीचे। लेकिन हम जब करंट का स्क्वायर कर देंगे तो वो सिमेट्रिकल होगा 1/2 आई नॉट स्क्वायर के अबाउट, यानी इससे आधा ऊपर आधा नीचे। तो बेटा अगर मैं खाली करंट की एवरेज वैल्यू निकालता हूँ तो वो तो ज़ीरो आती है, लेकिन करंट के स्क्वायर की एवरेज वैल्यू नॉन ज़ीरो क्यों आएगी? क्योंकि जब मैं इसकी एवरेज वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? आई नॉट स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू क्या है? ज़ीरो। तो आई नॉट स्क्वायर प्लस जीरो डिवाइड बाई 2, आंसर क्या आएगा? 1/2 आई नॉट स्क्वायर, या आई नॉट स्क्वायर ओवर 2। और ये हमारे पास क्या होगी? मीन स्क्वायर वैल्यू। पता नहीं ये ब्रैकेट हम मीन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी मीन स्क्वायर वैल्यू नॉन ज़ीरो आती है, इसलिए पावर नॉन ज़ीरो होती है। लेकिन बेटा ज़हन में अब सवाल ये आता है कि पावर का फॉर्मूला सिर्फ आई स्क्वायर आर तो नहीं है। पावर का फॉर्मूला तो हमने वी आई भी पढ़ा हुआ है ना, वी आई वोल्टेज इंटू करंट। तो अब आप क्या कहेंगे कि सर वोल्टेज इंटू करंट वाले फॉर्मूले में हम फिर क्या करें, वहाँ पे तो स्क्वायर है नहीं। तो बेटा हम जब ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की बात बगैर स्क्वायर के करते हैं ना तो फिर हम उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की बात करते हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे आती है? जो मीन स्क्वायर वैल्यू आई ना उसका स्क्वायर रूट ले लो, उसे कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इधर आई नॉट का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इधर √2 आ जाएगा। यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वो वैल्यू है जो मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट या वोल्टेज का स्क्वायर रूट लेके हासिल होती है, और वो नॉन जीरो होती है। और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑल्टरनेटिव करंट की वो वैल्यू होती है जो डीसी के तौर पे बिहेव करती है, जो इफेक्टिव होती है विद इन सर्किट। हम जब भी सिंपल ऑल्टरनेटिव करंट या वोल्टेज की बात करते हैं ना तो हम आरएमएस वैल्यू की बात करते हैं, क्योंकि वो इफेक्टिव वही होती है। और आपको पता है जो एसी एम मीटर होते हैं या वोल्ट मीटर होते हैं वो उसकी आरएमएस वैल्यू ही मेजर करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। हम जो कहते हैं ना हमारे घर में 220 वोल्ट आ रहा है, वो 220 वोल्ट आरएमएस वैल्यू है बेसिकली उसकी, वो पी की वैल्यू नहीं है। पी की वैल्यू अगर आप निकालो तो वो तकरीबन 311 वोल्ट के अबाउट बनती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये जो मैंने डेरिवेशन की है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट के, मैंने करंट के लिहाज से डेरिवेशन की है, आपकी बुक में वोल्टेज के लिहाज से तो इसका कोई इशू नहीं है। तो पहले अपनी डेफिनेशन लिखनी है, फर्स्ट पैराग्राफ की आखिरी 2-3 लाइंस में डेफिनेशन है, उससे पहला वाला पैराग्राफ आप एज इट इज लिख देना। सेकंड पैराग्राफ आप चाहे डेरिवेशन हेडिंग दे के उसमें बुक में वोल्टेज वाला ग्राफ बना हुआ है, आप उसके मुताबिक लेके भी चल सकते हैं, चाहे तो करंट के लिहाज से भी चल सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है बेटा, अब एंड पे सिमिलरली जिस तरह मैंने आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट का फॉर्मूला लिखा वैसे ही वोल्टेज के लिए होगा कि पीक वैल्यू वोल्टेज को √2 पे डिवाइड कर दो तो वोल्टेज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पीक वैल्यू से कम होती है, क्योंकि वो 1 से बड़ी रकम पे डिवाइड करके हासिल हो रही है। और आप यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि व्हेन एवर वी टॉक अबाउट ऑल्टरनेटिव करंट और वोल्टेज देन वी टॉक अबाउट इट्स आरएमएस वैल्यू। हम जब भी ऑल्टरनेटिव करंट या वोल्टेज की बात करते हैं तो हम उसकी आरएमएस वैल्यू की बात करते हैं, अनलेस स्टेटेड कि मोस्टली एसी मीटर डिजाइन टू मेजर आरएमएस वैल्यू। ठीक है बेटा, और न्यूमेरिकल में भी जब आपको कहेंगे ना ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज 10 वोल्ट है तो आप ये नहीं कहना सर ये आरएमएस है, कुछ भी नहीं कहा तो आपने कहना सर आरएमएस ही है, अनलेस मैं ये ना कह दूं ये पीक है। ठीक है, इस तरह मैं इससे रेलेवेंट एग्जांपल दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल पीक वैल्यू ऑफ करंट 10 एम्पेयर है, आरएमएस वैल्यू बताएं तो आपने ये फॉर्मूले में 10 पुट किया, √2 को 1.4 लिखते हैं 7 एम्पेयर, यानी 10 एम्पेयर अगर पीक वैल्यू हो तो आरएमएस वैल्यू क्या होगी? 7 एम्पेयर। यानी 10 एम्पेयर की 10 एम्पेयर वैल्यू आ गई, इफेक्टिव नहीं होगी सर्किट में पीक वैल्यू ऑफ एसी, जो इफेक्टिव होगी उसका 70% होती है, यानी कि 7 एम्पेयर। यानी कि आरएमएस वैल्यू पीक वैल्यू का 70% होती है। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है।
पीक वैल्यू आरएमएस वैल्यू से ग्रेटर होती है। यानी ये पीक, अगर ये मेरे पास ग्राफ है, ये पीक वैल्यू ना तो आरएमएस वैल्यू से थोड़ी नीचे होगी, यानी उसका 70% होती है। अगर हमने आरएमएस वैल्यू निकालनी हो तो हम पीक वैल्यू को √2 पे डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर आपको आरएमएस वैल्यू दे के पीक वैल्यू पूछी जाए तो आपने फिर आरएमएस वैल्यू को √2 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, इस टॉपिक के फ़ौरन बाद एग्जाम्पल है, वो आप लोगों ने खुद ही करनी है, ये तो मैंने अपनी तरफ से दी है। ठीक है बेटा, तो आज का टॉपिक यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से आपने अंडरस्टैंड करना है। कोई क्वेश्चन हो तो आपने पूछना है। ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वाला टॉपिक आप बुक से कीजिएगा, मैंने की पॉइंट्स वैसे बताए हैं आपकी आसानी के लिए। बुक पे उसने मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट डायरेक्ट लिखी हुई है, आप चाहें तो डायरेक्ट लिख दें। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट उसने डायरेक्ट 0 बताई है, ये आप चाहें तो आप भी डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, लेकिन आपको आइडिया मैंने बता दिया है। आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। कोई क्वेश्चन हो ज़रूर आपने पूछना है बेटा। आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।